जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। बोलिए सद्गुरुनाथ की जय। नमो अरिहंतान नमो 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 सिद्धान नमो 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 आयर्यानं नमो 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 अज्जायानं नमो 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 लोये सव साहुणं एसो पंच नमो रो एसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसीं परममवै मंगलानं च सवेसीं परममवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखिता अहिंसा संयमतयो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। ओम सद्गुरुनाथाय नमः। जिन शासन मिला है प्यारा जिन वाणी माँ का सहारा जिनेश्वर देने तारा जय जय शासन जयकारा जय जय शासन जयकारा कोटा संग मिला है पावन कई सैर ले संत दूर अंदर ज्ञानी पंडित तपस्वी करु वंदन शीश झुका करु वंदन शीश झुकाकर गुरु प्रेम गणे मिश्री जिनकी शरण सुखदाई मान प्रभा प्रकाश गुरु माँ को मेरा वंदन होवे सदाई मेरा वंदन होवे सदाई मेरा वंदन होवे सदाई। महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन नमस्कार। परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय प्राप्त स्मरणीय
मन मंदिर के देवता श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खद्दरधारी गोरक्षक परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य भगवान ज्ञानी ध्यानी तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के महापुरुषों के पवित्र पावन चरणों में हम सबकी भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण कोटिशः वंदन नमस्कार। मेरे संयमी जीवन के सहयोगी विद्याविलासी सेवा भावी तपस्वी अक्षर मुनि जी, नवदीक्षित आबिर मुनि जी, नवदीक्षित मधुर मुनि जी आदि संतों का अभिनंदन। गुरु गणेश आनंद दरबार में आज का पर्व का शिखर संवत्सरी महापर्व और आज की वीर प्रवचन माला का संदेश है आत्मशुद्धि का द्वार संवत्सरी महापर्व। और ये संवत्सरी महापर्व पर अपनी वितराग वाणी को श्रवण करने के लिए अपने परिवार के साथ में घर में बैठकर संवत्सरी प्रवचन श्रवण करने वाले धर्म जिज्ञासु श्रद्धावान माताओं पिताओं भाइयों और बहनों, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आज का अंतिम दिवस आ गया। लगातार 7 दिन तक भगवान की वाणी, भगवान के सूत्र, भगवान के अनुभव, भगवान के आगम और भगवान ने कहे हुए अनमोल शब्दों की रसधारा बरसती रही है। और उसी रसधारा को आगे बढ़ाते हुए आज का मंगलमय दिवस है, आज का उत्तममय दिवस है, आज का शिखर दिवस है, आज का अमृतमय दिवस है। और वह आज का दिन आ गया है संवत्सरी महापर्व की आराधना। हे संवत्सरी महापर्व आपको इस संसार के समस्त जीव राशि बधाते हैं और स्वागत करते हैं। हे संवत्सरी महापर्व हमारा नमन और वंदन आप स्वीकार करें। हे संवत्सरी महापर्व और पर्व के राजा संवत्सरी आज श्री संघ साधु संत एवं समस्त मानव जाति, समस्त जीव जाति आपको आज बधा रही है, आपके आज गुणगान गा रही है, आज आपका स्मरण कर रही है, आज आपको नमन कर रही है। जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार। स्वागत स्वागत आज तुम्हारा, स्वागत स्वागत आज तुम्हारा, लो अभिनंदन आज हमारा, लो अभिनंदन आज हमारा। वंदन सो बार संवत्सरी, जय 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 जयकार। वंदन सो बार संवत्सरी, जय 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 जयकार। 8 दिनों का ये पर्व है आया, सब मिलने हैं खूब मनाया। 8 दिनों का ये पर्व है आया, सब मिलने देखो खूब मनाया। करते हैं तेरा गुणगान संवत्सरी, जय 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 जयकार। करते हैं तेरा गुणगान संवत्सरी, जय 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 जयकार। जय जयकार उस संवत्सरी महापर्व का है। और ये पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की साधना
पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की उपासना हमारे अनंत कर्मों को क्षय करने के लिए, अनंत कर्मों को मिटाने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, सौम्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आज का ये संवत्सरी महापर्व आया हुआ है। और इस संवत्सरी महापर्व को एक नाम से ही नहीं, 3 नाम से जाना जाता है। एक हम कहते हैं संवत्सरी महापर्व, दूसरा नाम हम कहते हैं छिमछरी, जो हमारी मारवाड़ की भाषा के अंदर और शब्द में कहा जाता है आज चिमछरी है। और ये चिमछरी जो कहलाई जाती है, चमचम करने वाला, जाने अंतर आत्मा के अंदर वह दीप जल जाए, लौट कर चले, अपने आप के ओर आ जाए, अपने आप के अंदर समा जाए, अपने आप के अंदर डूब जाए, अपने आप के स्वरूप को जान जाए और अपने आत्मा पर लगे हुए दागों को निकालकर, अंधकार को निकालकर चमकाने का, प्रकाशित करने का आज का ये पवित्र पावन दिन आया है चिमचरी का। तो पहला नाम बतलाया गया है संवत्सरी, दूसरा नाम बताया गया है छिमछरी और तीसरा नाम आता है ऋषि पंचमी। यह भी एक संदेश आता है, कभी घट बट हो जाती है तीत की, वो बात अलग है, पर ऋषि पंचमी के दिन भी यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाता है। और आज हमारे चातुर्मास को 49 दिन पूर्ण हो जाएंगे। ये 49वें दिन संवत्सरी, छिमछरी और ऋषि पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। और ये पर्व मनाने का आज का ये दिन आया, आषाढ़ी पूर्णिमा से लगाकर 49वें दिन संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है। आत्म साधना के अंदर जुड़ते हैं, आत्म आलोचना के अंदर जुड़ते हैं, आत्मलीन हो जाते हैं, आत्म समर्पित हो जाते हैं और आत्म भावों को जगाया जाता है। आज का यह महत्वपूर्ण दिवस है। समावयांग सूत्र के अंदर आज के इस 49वें दिन का बड़ा महत्व बतलाया गया। भाद्वा शुद्धि पंचमी, जो पूर्णिमा अमावस के पहले प्रदूषण चाले होते हैं और बाद में पूर्णिमा आने वाली रहती है आगे, तो यानी अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये पर्वादिराज पर्युषण माह कहा जाता है। प्रारंभ अंधकार से है पर अंतिम और स्थान हमारा प्रकाशमय है और वो कहा जाता है ये पर्व पर्युषण। ऐसे ये पर्व पर्युषण 8 दिन मनाए जाते हैं। 8 दिन तप के अंदर, जप के अंदर, साधना के अंदर, आराधना के अंदर, उपासना के अंदर और सेवा कार्य के अंदर और आत्म कर्तव्य के अंदर हर इंसान जुड़ जाता है। अपने अपने शक्ति के अनुसार, अपने अपने बल के अनुसार, अपने अपने भावना के अनुसार वो कार्य करता है। और ऐसा यह संवत्सरी महापर्व, जो प्रदूषण यह शब्द आता है, दूषण को दूर करने वाला और कचरे को दूर करने वाला, आई हुई धूल को दूर करने वाला, आए हुए अशुभ कर्म को दूर करने वाला, आने वाले आश्रयों को रोकने वाला, आने वाले कुकार्य को रोकने वाला, आने वाले पापों को रोकने वाला, ऐसा जो पर्व कहा जाता है यह संवत्सरी महापर्व है। यह हमारे आत्मा को शुद्ध बनाता है। आप लोग चाहते हो मेरे कपड़े शुद्ध चाहिए, मेरे घर की फर्श शुद्ध चाहिए, पर्दा, सोफा, डाइनिंग, ड्रेसिंग और सारी चीजें शुद्ध चाहिए, आंगन शुद्ध चाहिए, गाड़ी शुद्ध चाहिए, जूता शुद्ध चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, चेहरा शुद्ध चाहिए। हर तरह से हम शुद्धता के अंदर लगे हुए रहते हैं, पर प्रभु परमात्मा महावीर कहते हैं, हे देवानुप्रिय आत्मा, यह सारे द्रव्य को शुद्ध बना दिया। आज के इस पर्व पर आत्मा को शुद्ध बनाओ, भावों को शुद्ध बनाओ, विचारों को शुद्ध बनाओ, कल्पनाओं को शुद्ध बनाओ, स्मृतियों को शुद्ध बनाओ। और जो शुद्ध बनाने वाला रहेगा वो सिद्ध हो जाएगा। जो शुद्ध बनाएगा आत्मा को वो सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे सिद्ध आत्माओं का वर्णन हमारे इस अंतगढ़ सूत्र के अंदर आया है। लगातार 8 दिन से अंतगढ़ की वाचना होती है, रोजाना पढ़ा जाता है। शास्त्र बड़ा अनमोल है, भगवान ने ये धुरा दी हुई है। कल हमारे अक्षर मुनि जी के द्वारा आपने सुना था, ये जिन शासन मिला हुआ है और इस जिन शासन के अंदर ये शास्त्र श्रवण करने का मौका, पर्व का मनाने का मौका हमें ये प्राप्त हुआ है। और ऐसा ये मौके के ऊपर 8 दिन शास्त्र पढ़ा जाता है
और आप लोगों ने अपने घर में बैठकर शास्त्र को सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा या चिंतन भी किया होगा। क्या प्रेरणाएं मिलती है इस शास्त्र के द्वारा। वर्ष में एक बार खुलासे से पढ़ने वाला यह आगम अंतगढ़ सूत्र कहलाया गया। गढ़ यानी मोक्ष, और हमारा अंतिम लक्ष्य अगर है तो वो मोक्ष का लक्ष्य है। और वो मोक्ष लक्ष्मी को पाने के लिए, उस लक्ष्य के ओर बढ़ने के लिए यह आगमवाणी बरसाई जाती है। और उसके अंदर जो डूब जाता है वह अरिहंत के ओर पहुंच जाता है। ज्ञानी कहते हैं अरिहंत बने भगवंत बने हर प्राणी, ऐसी बरसे प्रभु की जिनवानी। अरिहंत बने भगवंत बने हर प्राणी, ऐसी बरसे प्रभु की जिनवानी। साधु संत बने उपशांत बने हर प्राणी, ऐसी बरसे प्रभु की जिनवानी। ऐसी बरसे प्रभु की जिनवानी। और ये जिनवानी ऐसी बरसी हुई है, ऐसी आगमवाणी बरसी हुई है। और वो शास्त्र के अनुसार अंतरात्मा में लगे हुए दोषों को ये धोने का मौका संवत्सरी महापर्व और ये प्रदूषण महापर्व दे रहे हैं। जिस शास्त्र के ओर से हमें सीख मिलती है, जिस शास्त्र के ओर से हमें वर्ष भर जीने की प्रेरणा मिलती है, जिस शास्त्र के ओर से अनमोल ऐसे साधकों का गुणगान गाया जाता है, जिस शास्त्र के द्वारा उन मोक्षगामी आत्माओं को वंदन और नमन किया जाता है, और जिस शास्त्र के द्वारा अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। और ऐसे शास्त्रों के गुणानुवाद करने वाले कई राजा, कई महाराजा, कई रानियां, कई रानियों की पुत्र पुत्रिया और कई पुत्र वधुए, ये सारों का वर्णन इस शास्त्र के अंदर आया हुआ है। दो तीर्थंकर का चलने वाला वर्णन और दो राजाओं का चलने वाला वर्णन, यह महत्वपूर्ण बताया गया। तो उसके ओर से हमें क्या सीख मिलती है? तो पहली सीख हमें इस शास्त्र के ओर से मिलती है धर्म दलाली की सीख। पहली सीख कौन सी मिलती है? धर्म दलाली की सीख। और वह धर्म दलाली की सीख राजा श्रेणिक के ओर से और महाराजा श्री कृष्ण के ओर से क्या धर्म दलाली के अंदर जुड़े। दीक्षा लेने वाली आत्माओं के लिए भंडार सारा खुला कर दिया। परिवार की लालना पालना और समाज का कार्य करना और सादर में भक्ति करना, ये सारे कार्य में जुड़ गए। धर्म दलाली की सीख इन दो राजाओं के ओर से मिलती है। दूसरी सीख मिलती है दृढ़ धर्मी बनने की, और वह दृढ़ धर्मी बनने की सीख मिलती है सेठ सुदर्शन के ओर से और सुलसा श्राविका के ओर से। ऐसे दृढ़ बन जाओ, ऐसे पक्के बन जाओ, ऐसे श्रद्धावान बन जाओ, डावाडोल करो मत। गंगा गए गंगा दास ऐसा कार्य करो मत। दृढ़ धर्मी बनने वालों के सामने देवा वित्तम नमम संति, देवता भी झुक जाते हैं। सुदर्शन सेठ के सामने नमोत्थनम का पाठ प्रारंभ किया तो अर्जुन माली हत्यारा जैसा शुद्धि में आ गया, पवित्र बन गया। ऐसे दृढ़ धर्मी बनो। धर्म ये तारने वाला है, मारने वाला नहीं है। धर्म ये उबारने वाला है, डुबाने वाला नहीं है। इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। हमें तीरना है, उबरना है, निकलना है और मोक्ष की ओर पहुंचना है। तो पहुंचने वाला दृढ़ धर्मी बनेगा। तीसरी सीख हमें मिलती है क्षमावान बनो। ऐसे क्षमतावान बनो, क्षमावान बनो। याद करो वो गज सुकमाल मुनि जी को, याद करो वो अर्जुन माली जी को। इस शास्त्र के द्वारा सीख मिलती है क्या क्षमा के गुण आए, क्या समता के गुण आए, क्या आत्मा भाव जागृत हो गई। और ऐसे
कैसे वे जुड़ गए, सिर के ऊपर अंगारे रखे गए तो भी डगमगाए नहीं। अर्जुन माली को पत्थर मारा गया, गालियां दी गई, अपशब्द बोले गए, धूल डाली गई, पर वे कैसे रहे? साधु सम भाव राखो जी, साधु सम भाव राखो जी, साधु सम भाव राखो जी, साधु सम भाव राखो जी। कोई बहरावे घीने पोड़ी, कोई बहरावे लाखी लोटी, कोई बहरावे घीने पोड़ी, कोई बहरावे लूखी रोटी, कोई थाने देसी गाड़ी, कोई थाने देसी गाड़ी, साधु सम भाव राखो जी, साधु सम भाव राखो जी, साधु सम भाव राखो जी। कितनी सुंदर बात ज्ञानियों ने हमारे सामने रखी हुई है। ऐसे समभाव के अंदर आ जाओ, ऐसे शांत भाव के अंदर आ जाओ, ऐसे समभाव के अंदर आ जाओ, और उस समय अगर क्रोध आ रहा है, कषाय आ रही है, गुस्सा आ रहा है, आवेश आ रहा है, तो उस समय याद कर लो अर्जुन माली को, याद कर लो गज सुकमाल मुनि जी को, कैसे समभाव के अंदर आ गए। जिस समय धर्म से डगमगा रहे हो, याद करो सुदर्शन सेठ को और सुलसा श्राविका को। जिस समय धर्म की दलाली नहीं कर रहे हो या नहीं करने का भाव हुआ, उस समय याद कर लो राजा श्रेणिक को और श्री कृष्ण महाराज को। और चौथी सीख हमें लेना है, सरल बनो। कितने सरल, जितनी आत्मा हमारी सरल बनेगी उतना धर्म हमारे आत्मा में रमेगा। अगर सरलता नहीं आएगी तो धर्म टिकने वाला नहीं है। एक लाठी रहती है, लाठी के ऊपर अगर ध्वजा लहराना है तो लाठी भी सरल चाहिए तो ध्वजा लहराती है। लाठी अगर क्रॉस है, टेढ़ी है, तो ध्वजा लहराती नहीं है। उसी तरह से हमारी आत्मा सरल चाहिए। सरल आत्मा के अंदर धर्म रहेगा। और वो सरल आत्मा को याद करो, जब वक्रता आ जाए तो सरलता लाने के लिए याद करो एवंता मुनि को। किन्हें याद करो? एवंता मुनि। क्या एवंता मुनि की सरलता, क्या सौम्यता, क्या सीधापन। पानी के अंदर बाहर के भूमि में गए और सब मुनिराज आ रहे हैं, नदी बह रही है, तो लकड़ी की पात्री कहाँ रख दी है? कहाँ रखी सा? पानी में रखी। और वह पानी के अंदर वह लकड़ी की पात्री क्या हो रही है? तैर रही है। और तैरते समय गुनगुना रहे हैं, नावती रे भाई नावती रे। जहाँ वो नाव तिरा रहे हैं, एवंता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर में। और ऐसी नाव तिरा रहे हैं। सब मुनियों ने कहा दोष लग गया, पाप लग गया, क्योंकि आज डंडोरा वही है। आज यो करे तो दोष लागे, वो करे तो दोष लागे, हमको करे तो दोष लागे, ढमको करे तो दोष लागे। ये सारे दोषों को देखा जाता है पर स्व को देखा जाता नहीं है। परमात्मा के सामने आए और एवंता मुनि की जब बात रखी गई, प्रभु ने कहा आलोचना कर लो। ये मोक्षगामी आत्मा है, ये सरल आत्मा है और ये केवली आत्मा है, और इसे प्राप्त होने
वाला ऐसी लक्ष्मी है, आलोचना कर लो, अनंत अनुबंधी बांधो मत। आज वह एवंता मुनि की तरह सरलता, ऐसी सरल आत्मा अगर बन जाए तो यह पर्व मनाना हमारा साकार हो जाए। आत्मा के अंदर कटुता भरी हुई है, राग भरा हुआ है, कषाय भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, काम भरा हुआ है, ये निकालने का आज का ये संवत्सरी पर्व जो 1 वर्ष से इंतजार किया जाता है, संवत्सरी पर्व का दिन आएगा और उस दिन में पूर्ण मेरे पापों की आलोचनाएं करूंगा, प्रायश्चित लूंगा और आत्मा को शुद्ध बनाऊंगा, पवित्र बनाऊंगा और वो शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा अप्पा सो परमप्पा परमात्मा की ओर पहुंच जाएगी। ऐसे यह 8 दिन का पावन पवित्र त्योहार, ये शास्त्र के द्वारा ये 4 सीखें मिलती है। दृढ़ धर्मी बनो, धर्म दलाली करो और क्षमावान बनो और सरल बनो। आज ये संवत्सरी महापर्व कह रहा है हम भी दृढ़ धर्मी बन जाए, हम भी धर्म दलाली के अंदर जुड़ जाए, पुण्य कार्य के दलाली के अंदर जुड़ जाए और ऐसा कार्य अगर करेंगे तो जरूर हम मुक्ति के ओर पहुंचेंगे, लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और शुद्धि के द्वारा सिद्ध के ओर पहुंच जाएंगे। आज का हमारा विषय ही है, आओ आत्मशुद्धि का द्वार संवत्सरी महापर्व। और ये संवत्सरी महापर्व हमें क्या प्रेरणा दे रहा है? हमने 7 दिन के अंदर क्या किया? आज 8वां दिन है सारा चिंतन मनन और विचार करने का। आज के दिन हमें सवेरे से लगाकर रात्रि में सोने के पूर्वतः क्या क्या करना चाहिए, ये पर्व का पी हमें कह रहा है प्रार्थना करना। आपने सवेरे प्रार्थना कर ली होगी, प्रार्थना करना ये पहला पी कह रहा है। प्रवचन सुनना आप सुन रहे हो, ये दूसरा पी है। प्रवचन के बाद में प्रायश्चित लेना ये तीसरा पी है। प्रायश्चित के बाद में पश्चाताप करना, मैंने बहुत पाप किए, बैठकर पश्चाताप करो और वह आलोचना पढ़ना, आलोचना करना और पश्चाताप करना, प्रतिक्रमण करना कि मैंने जो जो पाप किए। आज संवत्सरी का महत्वपूर्ण प्रतिक्रमण कहा जाता है। आज 4 लोगों का नहीं, 8 लोगों का नहीं, 12 लोगों का नहीं, आज 20 लोगों का कौस्तक किया जाता है। बड़ा प्रतिक्रमण कहलाया जाता है। आलोचना करने वाला, आत्मनिंदा करने वाला, पापों को त्यागने वाला और आश्रय को रोकने वाला, आज का बड़ा प्रतिक्रमण बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। आज सारे जन प्रतिक्रमण करना चाहिए और अतिक्रमण को मिटाना है। और वो पी कह रहा है प्रतिक्रमण करना है। 7वां पी कह रहा है प्रत्याख्यान लेना है। क्या लेना है? प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण के बाद में प्रत्याख्यान ले लो, आइंदा से मैं ऐसी गलती करूंगा नहीं, आइंदा से ऐसा पाप करूंगा नहीं, आइंदा से ऐसा दिल दुखाने वाला शब्द बोलूंगा नहीं, आइंदा से ऐसा अनिति का कार्य करूंगा नहीं। ये प्रत्याख्यान लेकर वर्ष भर तक इसकी पालना करना, ये हम। और उसके बाद में अगला पी कहता है प्रणाम करना। क्या करना? झुक जाना, नम जाना, प्रणाम करना। छोटे रहे बड़े रहे, दिल खोल कर प्रणाम करना, दिल खोल कर क्षमा मांगना, दिल खोल कर चरणों में झुक जाना। और यह आत्मशुद्धि का कार्य है, प्रार्थना करना, प्रवचन सुनना। यह तीसरी बात है हमारा, प्रायश्चित लेना, प्रत्याख्यान लेना और साथ में प्रतिक्रमण करना और साथ में हमें प्रत्याख्यान करना और प्रणाम करना। ये सारे पी पर्वादिराज पोजिशन हमें संदेश दे रहे हैं, आ जाओ ये पर्व मनाने के लिए आ जाओ। और आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों कहलाया गया? ये 49 दिन क्यों कहलाए गए? अभी हमारा कौन सा आरा चल रहा है? 5वां आरा। कौन सा आरा चल रहा है? 5वां आरा। और ये 5वां आरे के अंदर भगवान ने उन गोई माँ को ये संदेश कराया गया, सांभल हो गोता दुख में तो आरो होसी पाचवो, सांभल हो गोता दुख में तो आरो होसी पाचवो। और ये
पांचवा आरा जो कहलाया गया, हमें ये पांचवा आरा मिला। हम पांचवे आरे के अंदर है, पंचम आरे के अंदर है, और आगे आने वाला कौन सा आरा है? छठा आरा। हमें वो छठे आरे में जन्म लेना नहीं है, हमें वो छठे आरे में जाना नहीं है, हमें वो छठे आरे के ऐसे कर्म बांधना नहीं है। हमें हमारी आत्मा को सुधारना है, हमें हमारी आत्मा को संवारना है, हमें हमारी आत्मा को जागृत करना है, और हमें उस पांचवे आरे के अंदर जाना, अच्छा पांचवे आरे से छठे आरे के अंदर हमें जाना नहीं है। ये जो छठा आरा कहलाया जाता है दुखमा आरा है। अभी ये सिर्फ दुखमा आरा चल रहा है, पर आने वाला छठा आरा दुखमा आरा कहलाया जाएगा। और वो दुखमे आरे के अंदर 72 बील रहेंगे। कितने बील रहने वाले हैं? 72 बील रहेंगे। 3 तल वाला रहेगा। कितने तल वाला रहेगा? 3 तल वाला रहेगा। ऊपर नीचे और नीचे। वहां पानी मिलने वाला नहीं है, और वहां पर इतना उबलता हुआ रहेगा कि वो सहजता से पी पाएगा नहीं। वहां अनाज मिलने वाला नहीं है, वनस्पति मिलने वाली नहीं है, वहां मांसाहार होगा, और मांसाहार करना पड़ेगा। सूरज ऐसा तपेगा, नदी ऐसी तपेगी, रेत ऐसी तपेगी कि बिल में से कोई भी बाहर आ पाएगा नहीं। वो दिन में बिल में रहेगा और रात में बाहर आएगा। जहां रेत के अंदर मांस रखे हुए रहेगा वो निकालेगा और वो मांसाहार करेगा। इतना अत्याचारी रहेगा। एक मुंड वाले उसकी हाइट रहेगी, और 6 वर्ष के अंदर शादी हो जाएगी, और 12 वर्ष के अंदर दादा दादी भी बन जाएंगे। ऐसी उम्र, ऐसा तन, ऐसी आयु, ऐसा जन्म, ऐसा दुख, ऐसा मांसाहार, ऐसी पीड़ा, ऐसी वेदना हमें पाना नहीं है। तो हमें पांचवे आरे के अंदर ही जीवन को सुधारना है। जो जीव दानशील तप शुद्ध भावना भावे, जो जीव दानशील तप भाव शुद्ध भावना भावे, वो जीव पांचवा आरा में ही तिर जावे। वो जीव पांचवा आरा में ही तिर जावे। वो पांचवे आरे के अंदर ही हमें तीरना है, हमें छठे आरे में जाना नहीं है। 21,000 वर्ष कौन भोगेगा वह दुख, और वह वर्ष होने के बाद, वो समय निकलने के बाद धीरे 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 बढ़ते 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 छठे आरे से वापिस पांचवा आरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, और फिर पहला आएगा। ये ऐसा नीचे से ऊपर जाएगा और वापिस से ऊपर से नीचे। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल, ये 2 काल कहलाए जाते हैं। और ये 2 काल में 12 आरे कहलाए जाते हैं, 6 उतरने वाले और 6 चढ़ने वाले। हमें वह दुख को पाना नहीं है, हमें वह कष्ट पाना नहीं है। और ये 49 दिन क्यों गिनती लगाई गई? तो छठे आरे के अंदर लास्ट के 5 हफ्ते जो कहलाए जाते हैं, कुल मिलाकर 7 हफ्ते आते हैं। और 5 हफ्तों में दूध की वर्षा होती है, घृत की वर्षा होती है, और अमृत की वर्षा होती है, रस की वर्षा होती है, और वो बीच में 2 हफ्ते खुले रहते हैं। ऐसे पूरे मिलाकर कितने दिन हो जाते हैं? 49 दिन। कितने हो जाते हैं? 49। 7 7 7 7 7 ऐसे 5 जो आते हैं, और वहां पर ये 49 कहलाए जाते हैं। 7 हफ्ते के अंदर 49वां दिन आता है, और वो 49वां दिन यह हमारा संवत्सरी का दिन कहलाया गया। ये हमारे शास्त्रकारों ने जम्बूद्वीपनिषद सूत्र के अंदर, समावयन सूत्र के अंदर, भगवती जी सूत्र के अंदर इन सारों का वर्णन आ जाता है। आरे क्या है, दुख क्या है, नरक से भी बढ़कर दुख आएगा, ऐसा हमें जन्म लेना नहीं है। इसलिए ये 49वें दिन पर संवत्सरी मनाना, और वो 49वां दिन वहां पर छठे आरे का पहला दिन रहेगा, और वहां से 5वां आरा वापिस से चालू होगा। ऐसा ये क्रम बढ़ेगा। कितना दुख सहना पड़ेगा, कितनी वेदना सहनी पड़ेगी। इसलिए ज्ञानी महापुरुष कहते हैं, आज के इस पर्व पर दिल के द्वार, हृदय के द्वारा हमें महत्वपूर्ण कार्य करना, आलोचना करना है, अलोना करना है। आज आपको परिवार के साथ में बैठकर दोपहर में अलोना का पाठ
पाठ करना, उसके बाद नमो जिनानम जी अभयानम यह जाप करना, सभी जीवों को अभयदान हो, सभी जीवों को अभयदान मिले। उसके बाद में प्रतिक्रमण करना है और वो प्रतिक्रमण के अंदर जुड़कर उसके बाद में प्रत्याख्यान लेना है, संकल्प करना है, हमें यह दृढ़ता के द्वारा करना है। तो ये संवत्सरी महापर्व पर यह प्रेरणा लीजिए, ये संदेश लीजिए और जाते जाते इस संवत्सरी महापर्व पर या अंतर आत्मा से, दिल से मैं जो बात आपको बतला रहा हूं, जो बात आपको कह रहा हूं, उसे हृदय से स्वीकार कीजिए। ये संवत्सरी महापर्व कह रही है हमें 5वें आरे को मिल गया, हमें 6ठे आरे में जाना नहीं है, हमें वेदना को सहना नहीं है, हमें वो कर्म को काटना है, धर्म आराधना के अंदर हमें जुड़ना है। और जो धर्म आराधना करने वाला जीव रहेगा वो संवत्सरी महापर्व को सफल बनाएगा। संवत्सरी महापर्व कोई नहीं, अपने जीवन को सफल बनाएगा, अपने हृदय को शुद्ध बनाएगा, अपने आत्मा को शुद्ध बनाएगा, अपने भावों को शुद्ध बनाएगा और वो ऊंचे की ओर उठेगा। और ऐसे ऊंचे की ओर बढ़ने वाला यह हमारा पर्व कहा जाता है। यह सुख पाने वाली आत्मा है, इसे परभोग की यात्रा करना है और इसे मोक्ष की ओर ले जाना है। तो इस संवत्सरी महापर्व पर जाते जाते ये संदेश ले लेना और संदेश सुन लेना, दिल साफ करो। क्या साफ करो? आज इस संवत्सरी महापर्व पर दिल साफ करो। हृदय के अंदर कोई कचरा मत रखना, हृदय के अंदर कोई राग द्वेष मत रखना, हृदय के अंदर कोई गांठें मत रखना, हृदय के अंदर कोई पाप मत रखना, हृदय के अंदर कोई झगड़ा और वैर मत रखना। रागोए दोस्तों ये कम भी हो, आज साफ कर देना। भाई भाई से मिल जाए, सास बहू से मिल जाए, बाप बेटे से मिल जाए, अड़ोसी पड़ोसी से मिल जाए, मित्र मित्र से मिल जाए। और सबसे पहले माफ उसे करना जिसके साथ में झगड़ा हुआ, जिसके साथ में विवाद हुआ, उसके लिए हमारे दिल के अंदर दया करुणा के भाव आ जाए, दिल साफ करना, पहली बात। दूसरी बात बताइए, पापों को ऑफ करना। किसे ऑफ करना है? पाप। जो जो मैंने पाप किए हैं उन पापों को मुझे ऑफ करना है, उन पापों को मुझे बंद कर देना है। अब मैं ऐसा काम करूंगा नहीं, अब मैं ऐसा कार्य करूंगा नहीं, ये चिंतन मनन करना है, दिल साफ करना, दिल साफ करना, पापों को ऑफ करना और शत्रु को माफ करना। आज का जो तीसरा संदेश है, शत्रु को माफ कर देना, चाहे वो कैसा भी रहे। उसने गाली दी हो, उसने हाथ उठाया हो, उसने आरोप लगाया हो, वो बहुत झगड़ा किया हो, वो मुझसे बहुत वाद विवाद किया हो, पर आज उस शत्रु को भी क्या करना है? माफ करना, दिल साफ करना, पापों को ऑफ करना और शत्रु को माफ करना। ये तीनों बातें अगर जीवन में उतार लोगे, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहां तक इस जीवन करके मन सुख पावे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। औरों का उपकार करना है, औरों के ऊपर अच्छा कार्य करना है और उस कार्य के अंदर अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमारा ये संवत्सरी महापर्व मनाना साकार हो जाएगा, ये चिमचरी मनाना साकार हो जाएगा, या आज का दिन मनाना साकार हो जाएगा। तो एक बार हाथ जोड़कर सभी जने बोलेंगे मेरे साथ में, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो, औरों का उपकार करो। और ऐसे औरों के लिए ऐसे हृदय के भाव आ जाए, क्षमा के भाव आ जाए, दया के भाव आ जाए, करुणा के भाव आ जाए, मैत्री के भाव आ जाए और आज दिल को साफ कर देना। तो ये 3 सूत्र याद रखना संवत्सरी महापर्व के, दिल को साफ करना, पापों को ऑफ करना और शत्रु को माफ करना। और जो माफ करेगा वो परमात्मा का प्रिय बन जाएगा, प्यारा बन जाएगा, सुहाना
बन जाएगा और आज का पर्व मनाना उसका साकार हो जाएगा। ये संवत्सरी महापर्व है और इस संवत्सरी महापर्व पर हृदय से क्षमा मांगना, क्षमा मांगने के लिए डरना मत, घबराना मत और कंजूसपना भी करना मत। अगर जिसके साथ झगड़ा हुआ, जिसके साथ वाद विवाद हुआ, उसे जाकर सबसे पहले क्षमा मांगना। ऐसे तो हम सबको हाय हेलो बोलते ही है, जय जिनेंद्र भूल गए और हाय हेलो बोलने लगे, पर जय जिनेंद्र बोलना और जहां हृदय से प्रणाम करना और क्षमा मांगना, और वो क्षमा मांगने वाला वीर कहलाएगा। क्षमा वीरस्य भूषण, वीरों का भूषण है क्षमा। आज प्रतिक्रमण होने के बाद सभी को क्षमा करना, 84 लाख जीव योनियों को क्षमा मांगना, 4 गतियों को क्षमा मांगना और साथ में अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और लोक में विचरण करने वाले समस्त साधु साध्वी, उन्हें भी हृदय से क्षमा मांगना। जन्म देने वाले माता पिता को क्षमा मांगना, उपकार करने वाले गुरुओं को क्षमा मांगना, गुरु माँ को क्षमा मांगना, साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को क्षमा मांगना, कार्य करने वाले कर्मचारियों को क्षमा मांगना। आज सभी को क्षमा मांगना है और वो वे अगर क्षमा मांग रहे हैं तो उन्हें क्षमा देना भी है, मांगना भी है और देना भी है, दोनों काम करना है। किसी का दिल दुखा हो, किसी को शब्द कहा हो, किसी पर हाथ उठाया हो, कोई पाप किया हो, किसी का दिल का ठोस पहुंचाई हो, तो आज हृदय पूर्वक क्या मांग लेना, क्षमा मांग लेना। और वो क्षमा यह सबसे बड़ा तप है, जो झुकेगा वो बहुत कुछ पाएगा, आशीर्वाद मिलेगा, सम्मान मिलेगा और उसकी जय जयकार हो जाएगी। भगवान ने गोई माँ को आनंद श्रावक के यहाँ पर जाकर क्षमा मांगने के लिए कहा। 14 पूर्वक के ज्ञाता श्रावक के सामने झुककर क्षमा मांगे, आप और हम है क्या, जहां पर हम भी दिल से क्षमा मांगे, समस्त संघ को क्षमा मांगे, समस्त लोक को क्षमा मांगे, समस्त आत्माओं को क्षमा मांगे। किसी के भी साथ में मेरा क्या नहीं है, खामी मी सवे जीवा, सवे जीवा मिति में सव भुवेसु, वैर मध्यम न के नाई, वैर मध्यम न के नाई। और आज हम भी चारों संत, ये श्रुत मुनि बहुत बोल देता है, कई शब्द निकाल देता है, दिल दुखा देता है, तो ये श्रुत मुनि, अक्षर मुनि जी, अबीर मुनि जी, मधुर मुनि जी, हम चारों संत, समस्त हमारे श्रावक श्राविकाएं, समस्त हमारे परिवार के सदस्य, समस्त हमारे ग्रुप के साधु संत, श्रमण संघ के साधु संत, सभी को हृदय पूर्वक आचार्य भगवान से लगाकर मुनिराज और साध्वी तक सभी को हम हृदय पूर्वक, और संघ यह हमारा 25वां तीर्थंकर है, वो संघ की भी कई सेवाएं लेते हैं, कई कार्य करते हैं और कार्य करते समय किसी का दिल दुख जाता है, और सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी, इन सभी को हम चारों संत गोचरी से, पानी से, जिनवानी से, सिखाने से, विहार से, आहार से, चलते बैठते और बोलते और धर्म चर्चा करते, अगर किसी का दिल दुख गया, हमारे कठोर शब्द आपके कोमल हृदय को लग गए, तो आप हमें अपना समझकर, अपना व्यक्ति समझकर, अपना पुत्र और भाई समझकर हृदय से क्या करना, क्षमा करना। हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। महापर्व समापना है, सब मिल के क्षमा करना। भगवान का कहना है, मत जीव सताओ तो, इसे बढ़कर मत हिलना, औरों का दुखाओ तुम, हम तुमको क्षमा देंगे,
तुम हमको क्षमा देना। महापर्व संवत्सरी है, सब मिल के क्षमा करना। हम तुमको क्षमा गे। आनंद का द्वार क्षमा, अपवर्ग का मार्ग क्षमा, शांति देने वाली क्षमा, निर्मल गंगा भी क्षमा, आपके क्षमा मांगे। दिल खोल के माफ करे, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। आज जो ये संवत्सरी महापर्व है, क्षमा पर्व, जो कल सूर्य उदय के साथ में होगा, पारने के पहले क्षमा याचना करना, क्षमा कर खमाना, दिल से खमाना, हृदय से खमाना, तो ये संवत्सरी महापर्व मनाना हमारा साकार होगा, सुंदर बनेगा। आओ आत्मशुद्धि का द्वार संवत्सरी महापर्व, और इस संवत्सरी महापर्व पर आत्म साधना करें। हमारे चारों के ओर से मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, खमत खामना, सब स्वस्थ मस्त और प्रसन्न रहे, यही आज की वितराग वाणी का संदेश है। कल आपको सवेरे बरोबर क्षमापना भी मनाना है, परिवार के साथ में प्रणाम कर कर क्षमा मांगकर फिर पारणा करने के लिए बैठना है। साथ में जो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाता है, संघ को दान देना, गौशाला में दान देना और मानव सेवा के अंदर जुड़ना। जहां जहां पर भी आपको लगे, बारसी में भी गौशाला चलती है, करमाला में भी गौशाला चलती है, साथ में यादगिरी में भी गौशाला चलती है, तीर्थनी में भी गौशाला चलती है, और जालना, औरंगाबाद, चौसाला, कई जगह गौशाला चलती है। तो जहां आपके भाव जुड़े, जरूर उस गौशाला के अंदर इस संवत्सरी महापर्व पर अपना दान योगदान जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। साथ में आज दिन तक जो 8 दिन के हमारे प्रवचन का कार्य सुलभता से आप तक पहुंचाने का कार्य किया, ऐसे हमारे पवन जी श्रीमाल, उन्हें भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उन्हें ये कार्य सौंपा गया जो महाराष्ट्र जैन वार्ता, इसके थ्रू से आप तक ये जिनवाणी, आप तक ये वीर की वाणी पहुंची है। तो महाराष्ट्र वार्ता के सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये कार्य कराने का मौका दिया श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ बारसी, और बारसी संघ के अंदर चातुर्मास करते हुए आज 50वां दिन निकल रहा है। तो बारसी संघ को हृदय पूर्वक खूब खूब साधुवाद धन्यवाद सकल संघ को हम देते हैं, और इनके सेवा भक्ति को हम सराहते हैं। और ऐसी आपकी सेवा भक्ति सदा सदा बनी भी रहे, और अगले दिनों के चातुर्मास के, क्योंकि अगला भी चातुर्मास ऐसे 70 दिन रहते हैं, पर आपके 30 दिन और ज्यादा बड़े हुए हैं, 1 महीना ज्यादा बड़ा हुआ है, तो उसका भी आपको परिपूर्ण रूप से बरोबर से लाभ लेना है। बारसी संघ के मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल, बहु मंडल और संघ और सकल संघ, सभी को हम क्षमा याचना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। साथ में आज का प्रतिक्रमण करना ना भूले, आज 20 लोगस का कौशक करें और सारे परिवार के साथ में प्रतिक्रमण का आनंद लेवे, इस बात का भी बरोबर से ध्यान रखें। हमारे सबके ओर से आंतरिक भावपूर्ण संवत्सरी महापर्व की शुभ मंगल भावनाएं, आपका तप त्याग साधना आराधना दानशील और भावना दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे, यही वीर प्रभु से भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ में श्रीमान जो हमारे ताराचंद जी
पुष्पा देवी दुग्गड़, इनके ओर से वारसी श्री संघ को 11,000 रुपए दान दिए हैं। आज के इस पर्व पर अभी समाचार पहुंचे, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। श्रीमान सेवाभावी विकास जी बेताला चेन्नई वाले, इनके ओर से भी 12,000 रुपए वारसी श्री संघ को दान दिया है। इन दोनों दुग्गड़ परिवार को, बेताला परिवार को और भी दान देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, जो यहाँ पर शुभ खाते के अंदर ये दान दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ जो शुभ कार्य चल रहा है, सेवा कार्य चल रही है, उसके लिए ये दान दिया गया। उन्हें दान देने वाले दोनों को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। आज के पंचकान, आज का एकासना, आज संवत्सरी महापर्व है, पर किन्हें साता नहीं हो उनके लिए गुरु भगवान की आज्ञा से एकासना त्विम प्यारम अस्तम पानम खाइमम साइमम गुरु अठमत्ता गांडम सवसमित्यागारणम ओस्रे ओस्रे। आज का आयम्बिल, अगर कोई आयम्बिल करने वाले हो तो गुरु भगवान की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगे सूर्य आयमिलम तीम प्यारम असम पानम खाइमम साइम लेवा लेवेनम मत्ता गांडम सवसमित्यागारणम ओस्रे ओस्रे। आज का एक उपवास, संवत्सरी का उपवास का ठाट लगता है, बच्चों से लगाकर बड़े तक सारे उपवास के अंदर जुड़ते हैं। आज का एक उपवास गुरु भगवान की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगे सूर्य चौबत्तम तीम प्यारम अस्तम पानम खाइमम साइम अनंत भोगनम सत्सागारणम मत्ता गांडम सवसमित्यागारणम ओस्रे ओस्रे। आज के 2 उपवास, आज के 3 उपवास, क्योंकि संवत्सरी महापर्व पर कई जने तेले करने वाले भी रहते, उनके लिए गुरु भगवान की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से, शासन माता की आज्ञा से ओम शांति 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 सुखे समाधि आरोग्य बोधि लाभम उगे सूर्य काल का छठवत में आज का 2 मिलाकर अट्ठमवत का तिविम प्यारम अस्तम पानम खाइमम साइमम अनंत भोगनम सत्सागारणम मत्ता गांडम सवसमित्यागारणम ओस्रे ओस्रे। तेला बेला उपवास आयम्बिल एकासना करने वालों को धन्यवाद। आज की 28, कईयों ने 28 तब भी किया है, इस कोरोना महामारी के होते हुए भी और ऐसे वातावरण में घर में रहकर भी 8 उपवास की तप साधना की है। उन भाई बहनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 8 उपवास के पंचकान। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुधानम, नमो उज्झान, नमो लोहे सब्बसाउनम, नमो नानस्य, नमो दंसनस्य, नमो चरितस्य, नमो तव्वस्य, एसो पंचनमकार सव पापनाश मंगलानंच सभ्यसिम परमम अभय मंगलम। गुरु भगवान की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से, शासन माता की आज्ञा से ओम शांति 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 सुखे समाधि आरोग्य बोधि लाभम। काल का 16 भत्त में आज का 2 मिलाकर 18 भत्त का तिविम प्यारम अस्तम पानम खाइमम साइमम अनंत भोगिनम सस्ता कारणम मत्ता कारणम सवसमित्या कारणम ओस्रे ओस्रे। 28 करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो अष्टप्रहरी पोषद लिए उन्हें तो धन्यवाद है, पर 4 प्रहरी पोषद भी आप घर में ले सकते हो। एक एकांत स्थान में आप आराम कर सकते हो, तो पोषद लेवे या दया लेवे या नहीं कुछ ले पाए तो संवर लेकर तो भी आज सोवे। आज गादी तकिया का त्याग करे और आज सारे वस्तुओं का त्याग कर दान सील तप और शुद्ध भावना में जुड़कर आत्मशुद्धि का संवत्सरी महापर्व मनाए, यही वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अब मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो वज्झानम, नमो लोहे सब्बसाकुनम, एसो पंचनमुकारो सव पापनाशो मंगलानंच सभ्यसिम परमम अभय मंगलम। ओम जय सिद्धा विजय सिद्धा पत्य सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। ओम ह्रीं श्रीं वर्धमानाय सर्व सुख शांति धन धान्य आरोग्य सौभाग्य आनंद मंगल भवतु आनंद मंगल भवतु आनंद मंगल भवतु। गुरुदेव की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से
चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साकु मंगलम केवली तो धमो मंगलम चत्तारी लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साकु लोकत्मा केवली तो धमो लोकत्मा चत्तारी शरणम पवच्चामि अरिहंता शरणम पवच्चामि सिद्धा शरणम पवच्चामि साहु शरणम पवच्चामि केवली तो धम्मो शरणम पवच्चामि अरिहंत जी का शरणा सिद्ध जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रति दया धम का शरणा चार शरणा मंगलिक करना औरन शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फल हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सद्गुरुनाथ की, संवत्सरी महापर्व की, गौ माता की। ओम शांति।